आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जो आंदोलनकारी है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलनकारी बन चुका है और धरना प्रदर्शन पिछले 26 वर्षों से वो कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद शामली के चौसाना के निवासी मास्टर विजय सिंह की, जो भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले 26 वर्षों से मुजफ्फरनगर में धरना दे रहे हैं। गूगल की कॉल आती है और गूगल ने उनको जानकारी दी है कि मास्टर विजय सिंह जी, आप दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बन चुके हो। गूगल के मुताबिक मास्टर विजय सिंह आज दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बन चुके हैं। मास्टर विजय सिंह 26 वर्षों से अपनी भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मास्टर विजय सिंह संघर्ष का दूसरा नाम बन चुके हैं और मास्टर विजय सिंह 26 सालों से अपने परिवार को छोड़कर मुजफ्फरनगर में धरने पर बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में मास्टर विजय सिंह के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और किस तरह का संघर्ष 26 सालों का मास्टर विजय सिंह का रहा है और मास्टर विजय सिंह कैसे दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बन गए हैं और किस तरह से मास्टर विजय सिंह का सबसे बड़ा दुनिया का धरना बन गया है। पहले हम आपको सुनवाते हैं गूगल ने क्या कुछ जानकारी उनको दी है। मास्टर विजय सिंह ने जो हमें जानकारी दी है वो पहले हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह का संघर्ष 26 सालों में मास्टर विजय सिंह के जीवन में रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं गूगल का फ़ोन आया मुझसे और उन्होंने कहा कि भाई आपका ये 26 साल का धरना हो चुका है और हमने सर्च कर लिया, सबसे दुनिया में सबसे लंबा धरना है ये, और हम इसे आप अगर ये कहेंगे कि सबसे दुनिया का सबसे लंबा धरना, लॉन्गेस्ट धरना इन द वर्ल्ड, भारत का सबसे लंबा धरना, तो हमारे सर्च इंजन में यही पाया गया है और हमने ये सेट कर दिया है। आप चाहें तो कहीं भी कोई खोल के देख सकते हैं। देखिए मेरे गांव की 4000 बीघे ज़मीन, ज़िले की लगभग 6 लाख बीघे ज़मीन ये अवैध कब्जे में है और जिसे मुक्त कराने के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। इसमें कुछ ज़मीनें मुक्त भी हुई हैं, योगी जी ने भी जांच कराई और जांच रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें अवैध कब्जे साबित हो सके हैं। बाकी जो है, चूँकि जो अवैध कब्जेदारी हैं वे भाजपा में आगे और कार्रवाई राजनीतिक दबाव के कारण हो नहीं रही। लगभग मेरे गांव की तो लगभग जो है वो 300 बीघे छूटी और बाकी और जो है जो अभी लगभग 600 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है 3700 बीघे ज़मीन अभी बाकी है। ये गांव जो है चौसाना है, ये इस समय जनपद शामली में पड़ता है। मैं 1996 में किया था जब ये संयुक्त जिला था, फिर बट गया तो फिर भी है। चूँकि ये सबसे लंबा धरना हो गया है, ये सबसे लंबा धरना हो गया है और मुझे लंबे धरने का या उसका नहीं है, मुझे कार्रवाई चाहिए। माफियाओं पर जब सारी जगह धरने बुलडोजर चल रहे हैं तो वहाँ भी चलाइए, इसकी समीक्षा कीजिए। अगर मैं सही हूँ तो इंसाफ दीजिए और गलत हूँ तो मुझे सज़ा दीजिए, इन हाथों में हथकड़ी पहनाइए, सज़ा दीजिए, फांसी दीजिए। देखिए ये लिम्का बुक, एशिया बुक और सभी जितनी भी रिकॉर्ड्स बुक हैं, एशिया बुक, इंडिया बुक, सभी रिकॉर्ड बुकों में दर्ज हो चुका है। लंबे धरने के रूप में जाना जाता है ये। जब आप आए थे तो उस टाइम जवान थे, अब किस उम्र कितनी थी? हाँ, मैं 33 साल का आया था, अब मेरे उम्र जो है वो 60 साल हो चुकी है। सवाल उम्र का नहीं है, सवाल इशू का है और मैं जब तक आखिरी सांस है मेरा तो मैं लड़ूंगा। देखिए आज जो है बुलडोजर, अवैध कब्जे, भूमाफिया 27 साल पहले किसी को पता नहीं था, आज सबको पता तो लग गया। मेरा मिशन जो है कारगर होता जा रहा है। गूगल ने मास्टर विजय सिंह का धरना बताया दुनिया का सबसे लंबा धरना। पिछले 26 सालों से सार्वजनिक भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे मास्टर विजय सिंह ने बनाए कई रिकॉर्ड्स।
नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंडिया प्लस न्यूज। यूपी के शामली जिले के गांव चौसाना की 4000 बीघा सार्वजनिक कृषि योग्य भूमि जो कि अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए 26 साल से मुजफ्फरनगर में दिए जा रहे मास्टर विजय सिंह के धरने को गूगल ने विश्व का सबसे लंबा धरना बताया। गूगल पर मास्टर विजय सिंह का नाम विश्व के सबसे बड़े धरने के साथ ट्रेंड कर रहा है। मास्टर विजय सिंह के मुताबिक गूगल इंडिया हेड ने कुछ दिन पहले फोन कर उन्हें यह जानकारी दी। शामली की ऊन तहसील के गांव चौसाना की सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत वाली करीब 4000 बीघा सार्वजनिक कृषि योग्य भूमि पर भूमाफिया का अवैध कब्जा किया हुआ है। 26 फरवरी 1996 को चौसाना के मास्टर विजय सिंह ने अवैध कब्जा हटवाने की मांग करते हुए मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय के सामने ये धरना शुरू किया था। धरने के 26.5 साल बीतने के बावजूद कोई भी सरकार जनहित में मास्टर विजय सिंह को न्याय नहीं दिलवा सकी। सीएम की कराई जांच के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। 8 अप्रैल 2019 को सीएम योगी की शामली में हुई चुनावी सभा में भी विजय सिंह ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम शामली को जांच कराने के आदेश दिए थे। एसडीएम ऊन सुरेंद्र सिंह ने जांच कर डीएम को रिपोर्ट दी थी। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की हजारों बीघा सार्वजनिक कृषि भूमि पर पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह का अवैध कब्जा साबित हुआ था। रिपोर्ट में ठाकुर जगत सिंह को भूमाफिया घोषित करने की संस्तुति भी की गई थी। इसके बाद डीएम ने मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन कर कार्यवाही के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। विजय सिंह का कहना है कि सीएम योगी ने शामली की भरी सभा में जो वादा किया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। उनके 5 साल के कार्यकाल में मास्टर विजय सिंह ने कई बार लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास जाकर योगी से मुलाकात का समय मांगा, मगर उन्हें समय नहीं दिया गया। अखिलेश के आश्वासन पर भी सपा सरकार रही मौन। 2012 में कृषि भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए विजय सिंह पदयात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे थे। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात कर भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। इस पर जांच कमेटी गठित की गई। आरोपियों के सपा में चले जाने से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। बसपा सरकार के दौरान प्रमुख सचिव ग्रहा ने कार्यवाही का आदेश दिया था। इस पर जिला प्रशासन ने 300 बीघा भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराई थी। बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई रिकॉर्ड में दर्ज हुआ दुनिया का सबसे लंबा धरना। सार्वजनिक कृषि भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग के लिए विजय सिंह 26 सालों से लगातार धरना दे रहे हैं। उनका धरना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया और मीरा सेल्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। विजय सिंह का धरना विश्व का सबसे बड़ा दिखा रहा गूगल। मास्टर विजय सिंह का धरना गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से भी टॉप पर है। विश्व का सबसे बड़ा धरना टाइप पर सर्च करते ही गूगल पर मास्टर विजय सिंह के 26 साल से चल रहे धरने से संबंधित खबरें ट्रेंड करने लगती है। मास्टर विजय सिंह के मुताबिक कुछ दिन पहले ही इस बात की जानकारी गूगल इंडिया की ओर से फोन कर उन्हें दी गई थी। उन्होंने बताया कि फोन पर वार्ता खत्म होने के पश्चात उनके मोबाइल से वह नंबर भी गायब हो गया जिससे उन्हें फोन किया गया था। वार्ता करने वाले ने अपना नाम व नंबर बताने से इनकार करते हुए सिर्फ यही कहा था कि वह गूगल से बोल रहे हैं। अब हम आपको मास्टर विजय सिंह की जुबानी, उनके संघर्ष के 26 साल की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। सुनिए और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बहरहाल इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है। मैं गांव चौसाना, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैंने अपने गांव पर एक भूखे बच्चे को देख करके अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर शोध किया था, जिसमें मैंने पाया कि 4000 बीघे जमीन पर घोटाला है और जिसकी जांचें जो है वो सब स्तर पर जो है पूरी होकर के जो है रिपोर्ट आ चुकी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, जहां तक संदर्भ इस लड़ाई का है भूमाफियाओं के विरुद्ध, ये मेरे अंतिम सांस तक चलेगी। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है। मैं गांव चौसाना, जनपद शामली,
उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपने गांव पर एक भूखे बच्चे को देख करके अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर शोध किया था, जिसमें मैंने पाया कि 4000 बीघे जमीन पर घोटाला है और जिसकी जांचें जो है वो सब स्तर पर जो है पूरी होकर के जो है रिपोर्ट आ चुकी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, मेरे गांव में 4000 बीघे, मेरे दोनों जनपदों में लगभग 7 लाख बीघे सार्वजनिक जमीन है और प्रदेश में जो है करोड़ों बीघे जमीन है, जिस पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बहुत ही आंशिक कार्रवाई होती है। देखिए, भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के विरुद्ध मैं विगत 25 साल 8 माह से धरने पर बैठा हूँ और इस मामले में मैंने सबसे पहले अपने गांव पर अपने एक अध्यापक की नौकरी छोड़ करके अपने गांव में शोध किया था सार्वजनिक जमीन पर, जिस पर मैं पाया कि मेरे गांव में 4575 बीघे सार्वजनिक जमीन है और जिस पर 4000 बीघे पर घोटाला है। मैंने काफ़ी पत्र लिखे, खूब जो है शासन प्रशासन को अवगत कराया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में जब कार्रवाई नहीं हुई तो 26 फरवरी 1996 को मैं कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर धरने पर बैठ गया था। मेरी मांग है कि मेरे गांव की जो 4000 बीघे सार्वजनिक जमीन है उसे माफियाओं से मुक्त करा करके गरीबों में बांट दी जाए या फिर उस पर सार्वजनिक कोई काम या सार्वजनिक विकास का कार्य कर दिया जाए। तो आज इस धरने को चलते चलते 25 साल 8 माह बीत चुके हैं और ये दुनिया का सबसे लंबा धरना बन चुका है। सवाल धरने का लंबाई का नहीं है, सवाल इसमें कार्रवाई का है। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि भाई ये जमीन छूटे और आज ये ही इस पर सार्वजनिक काम हो, परंतु अभी जो है भ्रष्टाचार भूमाफियाओं के कारण, राजनीतिक संरक्षण के कारण जो है ये इसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। देखिए, इस मामले में सबसे पहले 18 मई 1995 को इसमें कमिश्नर जांच हुई, HL बिरदी आए थे, जांच में कर करके शासन को रिपोर्ट पाई गई, रिपोर्ट भेज दी थी जिसमें मेरे आरोपों को सही साबित पाया गया। इसके बाद मैं मायावती के सचिव से मिला, उन्होंने भी जांच के आदेश के, कुछ जमीन खाली हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला, उन्होंने जांच कमेटी गठित की और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में मैं 8 अप्रैल 2019 को मैं जो है शामली में योगी जी से मिला और मैं कहा था, योगी जी इस भूमि घोटाले में आप अपने स्तर से जांच कराइए और यदि मैं गलत पाया तो मुझे आजीवन कारावास दे दीजिए, फांसी दे दीजिए और सही है तो कार्रवाई कर दीजिए। तो योगी जी के आदेश पर एक जांच SDM ने जांच की और जांच करने के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जो है मेरे सभी आरोप सही पाए गए और इसमें जो है दुखद बात यह है कि योगी जी की जांच भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और 2 महीने से वो जो जांच रिपोर्ट है वो पेंडिंग पड़ी है और भूमाफिया जो है आज भाजपा में आ गए हैं और इस कारण जो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, जहां तक संदर्भ इस लड़ाई का है भूमाफियाओं के विरुद्ध, ये मेरे अंतिम सांस तक चलेगी और मैं यथासंभव मैं जो है इसमें जो है लड़ूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए, कानून का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और आज 25 साल 8 माह बीत चुके हैं, सरकारें, अधिकारी, नेता सोए हुए हैं, माफियाओं को शरण देते हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा योगी जी से, मोदी जी से और विपक्षी नेताओं से मेरा आह्वान है कि भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियाओं को शरण मत दीजिए और इस तरह से ये अगर शरण दोगे तो आपकी सरकारों को जो है ये काला करेंगे, ये जो है प्रभावित करेंगे और गलत संदेश जाएगा। तो मेरा कहना है कि कानून का है, अब यदि मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई करो, मुझे फांसी दो, मुझे आजीवन कारावास भेजो। और जब रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में सारा साबित हो चुका है, आप रिपोर्ट का ये देख लीजिए कि किस तरह से जो है अवैध कब्जे, बेनामी संपत्ति, अनाधिकृत आधिपत्य है। तो जब ऐसी बातें आ चुकी तो माफियाओं को जो है कार्रवाई करिए। चूंकि दुखद बात यह है कि माफिया ठाकुर हैं और जो है प्रदेश में जो है कुछ ठाकुर नेता जो है वो जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने दे रहे। इस रिपोर्ट पर मुझे ये भी रूमर है कि जो है 22 लाख रुपए जो है माफियाओं से इकट्ठा करके जो है इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है और मेरा कहना है कि इस पर कार्रवाई करें ताकि एक अच्छा संदेश जाए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।